knowing where you spend eternity is very important today. इसीलिए आप अनंत कहाँ व्यतीत करने वाले हैं उसे जानना आज आपके लिए महत्वपूर्ण है। Hello and welcome to Living for Eternity. I'm Lori Ditto, your hostess. नमस्कार, अनंतता के लिए जीना इस कार्यक्रम में मैं लॉरी डिडो आपको स्वागत करती हूँ। Eternity is our focus. हमारा केंद्र ध्यान अनंतता है। Let me read from Isaiah 43:13. मैं आपके लिए यशायाह 43 के 13वां पद पढ़ना चाहती हूँ। Indeed, before the day was, I am He, and there's no one who can deliver out of my hand. I work, and who will reverse it? मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। You see, Jesus is timeless. यीशु मसीह समय से परे हैं। And before even the first day, He was there. पहले दिन से पहले ही वो उपस्थित हैं। And Jesus knows the last day. और यीशु मसीह अंतिम दिन को भी जानते हैं। And who can deliver you out of His hand? उसके हाथों से कौन आपको छुड़ा सकते हैं? Only you. सिर्फ आप अपने आप से। So that's why we looked at the pain that Jesus wanted to take away. और इसीलिए हमने उस पे ध्यान दिया कि जो दर्द यीशु मसीह हमसे दूर करना चाहते हैं। And last week we looked at the angels training us how to keep our freedom. पिछले सप्ताह हमने देखा कि कैसे स्वर्गदूत हमें प्रशिक्षण दे रहे हैं कि हम अपनी स्वतंत्रता की कायम रख सकें। But this week I want us to look at the topic of sin. इस सप्ताह जो है हम पाप के शीर्षक के ऊपर देखना चाहते हैं। And with conviction and condemnation. और बोध और निंदा की प्रति। You see, conviction and condemnation might feel the same way. निंदा और पाप बोध एक समान हमें महसूस हो सकता है। But conviction wants you to come to Jesus, and condemnation makes you feel like you are unable to come to Jesus. पाप बोध आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए महसूस दिलाता, मगर निंदा जो है आप योग्य नहीं है करके आपको बताता है। Jesus is a strong tower. The Bible says that in Proverbs 18:10. नीति वचन 18 के 10 में इस प्रकार कहता है कि यीशु मसीह वो मजबूत बलवंत मीनार हैं। So the Bible says there are 16 biblical strongholds. In 2 Corinthians 10:4 it says this. बाइबल में 16 प्रकार की जो है दृढ़ के बारे में बताया गया है और उसके दूसरे कुरिन्थियों 10 के 4 पद इस प्रकार कहता है। For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। Let me list the ones in the Bible for you. There's a spirit of antichrist and a spirit of bondage. बाइबल में जो सूची है मैं आपको बता देना चाहती हूँ, वो जो है मसीह विरोधी की आत्मा और बंधन की आत्मा। There's a deaf and dumb spirit and a spirit of death. गूंगे बहरे की आत्मा और मृत्यु की आत्मा। Spirit of divination and a spirit of error. जादू टोना की आत्मा और धोखे की आत्मा। A familiar spirit and a spirit of fear. प्रसिद्ध आत्मा और भय की आत्मा। Spirit of heaviness, a spirit of haughtiness. बोझ से दबाने वाली आत्मा है और घमंड की आत्मा है। There's a spirit of infirmity and a spirit of jealousy. अधर्म की आत्मा और जलन की आत्मा। There's a spirit of lying and a spirit of perversion. झूठ की आत्मा और प्रवर्तन की आत्मा। There's a spirit of seduction and a spirit of whoredom. व्यभिचार की आत्मा और कामुकता की आत्मा। Now these strongholds are used by the enemy to try and come and conquer you. और ये दृढ़गढ़ है जो शैतान इस्तेमाल करता है ताकि आए और आपको अपने कब्जे में कर लें। Now let me explain in my own words the difference between a stronghold and a strong tower. मैं अपने शब्दों से आपको विवरण देना चाहती हूँ दृढ़गढ़ और दृढ़ मीनार के अंतर के बीच में। Jesus is the strong tower. यीशु मसीह ही हमारे दृढ़ मीनार हैं। His work is done above ground, much like the top of the steeple on a church.
यीशु मसीह का काम जो है पृथ्वी से भी ऊंचा है, जैसे कि हम कलीसिया की उस मीनार को हम देखते हैं। So you can see him and find him in great distance. और इसीलिए आप उसे देख सकते हैं और पहचान सकते हैं दूर से ही। And when you run towards the strong tower, it cannot be penetrated once you are safely inside. जब आप इस मीनार की ओर जाकर आप उसमें प्रवेश कर लेते हैं तो कोई और उसके अंदर घुस नहीं सकते हैं। And the amazing thing about Jesus is when he sees you running towards him, और अद्भुत बात प्रभु यीशु मसीह का ये है कि जब वो देखता है कि आप उसकी ओर दौड़े आ रहे हैं, he moves that strong tower closer to you, shortening your distance. और उस दृढ़ मीनार को आपके करीब ले आते ताकि दूर कम हो जाए। Opposite is the devil. उसकी विपरीत शैतान है। Please think of a stronghold like a pit. आप ऐसे कल्पना करके देखिए, दृढ़गढ़ एक बड़े गड्ढे के समान है। And he's building this pit out of your sin. आपके पाप के द्वारा इस गड्ढे को बना रहा है। And before you know it, he removes the top and you fall down into this pit. आप जानने से पहले ही उसके ऊपर के ढक्कन हटा देता है, आप उस गड्ढे में गिर जाते हैं। So we must understand how sin works in our life. और इसीलिए हमें समझना जरूरी है कि पाप हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। I believe one of the biggest strongholds is fear. मैं विश्वास करती हूँ कि सबसे बड़ा दृढ़गढ़ ये है कि वो हमारा भय है। The Bible says God has not given us a spirit of fear. बाइबल बताता है हमें परमेश्वर ने डर की आत्मा नहीं दिए हैं। Now, how do we partner with the devil? हम शैतान के साथ सहभागी कैसे होते हैं? I think the first thing that we do is we listen to him. पहले काम जो हम करते हैं कि हम उसे सुनने लग जाते हैं। The Bible teaches us to think upon things above. और बाइबल हमें सिखाता है कि हम ऊंचे बातों के बारे में याद करें, सोचें। But when the enemy tries to convince you to go back to your old lifestyle, you must hear his voice. मगर शैतान जब आपको जो है बोधित कर देता है कि आप अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचने लग जाएं, तो तब हमें उसकी आवाज सुनना पड़ता है। Another thing we do wrong is we have wrong thoughts. और दूसरा जो गलत काम हमारे पास यह है कि हमारे पास गलत विचार है। We think the devil is stronger and that God doesn't love me. हमें ऐसे लगता है कि शैतान बहुत ही बलवंत है और परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता है। The devil always wants you to think about, is God really good? और शैतान हर वक्त हमें ऐसे सक्षम करता कि सोचने के लिए कि परमेश्वर क्या वाकई में सच है। And you must set it in your heart right now, God is always good. अपने हृदय में इसी वक्त आपको कहना है परमेश्वर हर वक्त भला है। Another thing we do is wrong action. दूसरा काम ये करते हैं, हम गलत क्रियाएं करते हैं। This is sin. ये पाप है। When you do not accept the gifts from the Holy Spirit, this is sin. जब आप परमेश्वर की आत्मा की जो वरदान को नहीं पाते हैं तो ये पाप है। I mean things like baptism or the calling that's on your life. मेरे कहने का मतलब जैसे कि बपतिस्मा या परमेश्वर की बुलाहट जो आपके जीवन के प्रति है। And staying in a pit, saying, even if God could help me, I will stay here. हम उस गड्ढे में ही बना रहना, जबकि परमेश्वर जब मदद करना चाहते हैं तब भी हम वहीं पर रहना चाहते हैं। Fear is a terrible, terrible stronghold. डर एक बहुत ही गंभीर एक दृढ़गढ़ है। And God took me in a vision to teach me how to overcome fear. परमेश्वर ने एक दर्शन में मुझे लेके गए कि ये सिखाने के लिए कैसे हम डर पर जयवंत हो सकते हैं। He used a memory from my childhood. और मेरी बचपन की एक याद को उन्होंने इस्तेमाल किया। When I was a little girl, my mother would send me to the store to get milk. और जब मैं बचपन में थी तो मेरी माँ जो है दुकान बेचती थी ताकि मैं दूध खरीद के लेके आऊं। So I would have the money in my hand and I had to walk a certain route to get to the store. अब मेरे हाथ में पैसे होता था, मुझे कुछ रास्ते से जाना होता था कि उस दुकान में जाऊं दूध खरीदने के लिए। My hand would be so sweaty because I was afraid I would drop the money. और मेरे हाथ पसीना पसीना हो जाता है क्योंकि मैं डरती थी कि कहीं ये पैसे छूट ना जाएं। And when I found the store, someone would have to help me reach the milk on the top shelf. जब मैं दुकान पहुंचती थी मेरे लिए किसी की मदद की जरूरत होता था ताकि जहां पर दूध रखा गया है वहां तक मेरे हाथ पहुंचे। Then I had to walk home and make sure that I remembered the way back home. और जब मुझे दुकान से वापस आना, मुझे याद रखना होगा कि वो रास्ता घर के लिए कौन सा है।
And sometimes I would become so afraid I would just sit down. कई बार इतना डर जाती थी कि मैं कुछ और नहीं कर पाती थी, सिर्फ बैठ जाती थी। And in the hot sun, my mom would have to come and get me. और उस धूप की गर्माहट में मेरी माँ को आना पड़ता था मुझे ले जाने के लिए। So God knew this area of fear in my life. इसीलिए परमेश्वर जानते थे मेरे जीवन के इस क्षेत्र जिसमें डर है। So in this vision, when I arrived in heaven, I was sitting in a living room with Jesus. और मेरे इस दर्शन में जहाँ देखी थी कि मैं अपने घर के जो है प्रवेश कक्ष में अपने यीशु के साथ बैठी हुई थी। He was sitting on the couch, but I was sitting on the floor playing with other children. अब वो जो है सोफा में बैठे हुए थे और मैं वहाँ पर फर्श में बैठकर दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। And everything seemed to be wonderful until Satan walked in. सब चीज देखने में तो बहुत ही अद्भुत लग रहा था तब तक जैसे शैतान अंदर ना प्रवेश करें। And Satan asked Jesus, "Why is Lori here?" शैतान ने यीशु से पूछा कि लॉरी यहाँ पे क्यों है। Then he started saying things about me like, "Well, you know that she's weak. और वो ऐसे बातें कहना शुरू किया कि तुम तो जानते हो तो बहुत कमजोर है। You know that she will let you down. आप जानते हो वो आपको नीचे कर देगी। She won't finish the task." अपने लक्ष्य को पूरा नहीं करेगी। And without looking at Satan, Jesus told him to leave. यीशु ने उसे बिना देख के कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। I was very nervous. मैं बहुत घबरा गई। Then Jesus wanted me to do a task for him. यीशु चाहते थे कि मैं उनके लिए एक लक्ष्य को पूरा करूं। He handed me some money and asked me to go to the store and buy some milk. और उन्होंने मेरे हाथ में पैसे दिया और कहा कि मेरे लिए दुकान जाके दूध खरीद के लेके आओ। Oh my goodness, all those childhood memories came back. फिर से मुझे वो बचपन की याद वापस आने लगी। I told him, "I don't think I can do it, Jesus." मैं कहने लगी यीशु मुझे नहीं लगता कि मैं इसे पूरा कर सकती हूँ। He said, "I have confidence in you." यीशु ने कहा मुझे तुझ पर भरोसा है। So I took the money and I went outside और मैंने पैसे लिया वहाँ से बाहर निकली and I tried to remember the way to get to the store. और मैं याद करने की कोशिश कर रही थी दुकान तक कैसे पहुँचना है। So in my mind, I knew that everything was on one big square block. अब मैं याद कर रही थी अपने दिमाग में, मुझे ऐसे लग रहा था एक चौकोर के डिब्बे के समान था। And if I would walk down to the end and turn right, the store was on that street. मुझे लग रहा था कि उस जो है सड़क के किनारे तक पहुंचकर मैं अपनी दाएं तरफ मुड़ूंगी तो वहां पर वो दुकान है। And as I walked, I looked up at all of the beautiful doors of the houses that was on the block. और मैं ऐसे चलने लगी कि उस रास्ते में हर एक घर के एक सुंदर दरवाजों को मैं देखने लगी। You see, this whole block was God's house. और ये पूरा जो भाग है वो परमेश्वर के घरों से भरा हुआ है। And every door was a way in for someone to come and meet Jesus. वहाँ के हर एक द्वार जो है किसी ना किसी के लिए यीशु मसीह के पास आने का एक द्वार है। And each door was decorated so beautifully. हर द्वार बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। And along the way, people needed help to find the door that they were supposed to come in. और पूरे रास्ते में ऐसे लोगों के लिए मदद की जरूरत थी कि वो जो यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं। Finally, I made it to the store to get the milk. और अंत में अपनी दुकान पहुंच गई जहां मुझे अपनी दूध खरीदना था। And when I came outside, my hope was to go back the way that I had come. और जब मैं बाहर निकली थी मेरी आशा वो था कि जिस रास्ते से आई थी उसमें वापस जाऊं। But the enemy had put a roadblock and I was not allowed to go back the way I came. मगर विरोधी ने जो है रोड को जो है बंद करके रखा था क्योंकि उसमें वापस मैं ना जा सकूं। So I knew that if I stayed on the path, I should make it back. और मुझे मालूम था कि उस रास्ते में जब आई थी उसमें बने रहूंगी तो मैं वापस जा सकती हूँ। But with each step that I took, the enemy told me I was going the wrong way. मगर हर कदम जब उठा रही थी शत्रु मुझसे कह रहा था कि मैं गलत रास्ते में जा रही हूँ। And there were always more people who needed help. हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए मदद की जरूरत है। So as I helped them, I felt that I must be lost. और जैसे उनके लिए मदद कर रही थी मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं खो जाऊंगी। So I had walked a long time and the enemy told me, "You are on the wrong path." और लंबा रास्ता मैं तय कर चुकी थी तब शत्रु मुझसे कह रहा था तुम गलत रास्ते में आ गई हो। So I did what I did when I was a child. I just sat down. और जैसे मैं अपने बचपन में करी थी मैं वैसे ही कर गई, वहाँ पर बैठ गई। And I began crying. मैं रोने लग गई।
I felt like a failure मैं हारा हुआ महसूस कर रही थी in the middle of the task. इस लक्ष्य के बीच में। Suddenly, all of the people that I had helped around the path saw me sitting down. अचानक उस रास्ते में जिन लोगों के लिए मैंने मदद करी थी उन्होंने मुझे देखा कि मैं वहाँ बैठी हुई हूँ। They came out to encourage me. अब वो बाहर निकल के आए मुझे प्रोत्साहन करने के लिए। I got up and I was almost to the door that I had come out of. अब मैं उठी और वहाँ तक पहुँच गई थी जिस द्वार से मैं बाहर निकली थी। You see, there is a difference between conviction and condemnation. इसीलिए हमारे पाप बोध और निंदा के बीच में अंतर है। I want you to think of conviction as help. मैं चाहती हूँ कि आप पाप बोध को एक मदद के समान देखें। And condemnation was what the enemy was trying to do to me, discourage me. निंदा कि जैसे शत्रु मेरे लिए कर रहा था कि मुझे निराश करने के लिए। The Lord has counted you and me worthy of a task. परमेश्वर ने आपको और हमें योग्य समझा उसके लक्ष्य के लिए। And we must decide if we will finish it or not. हमें निर्णय लेना है कि उसे हम पूरा करेंगे या नहीं। Pray with me. मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करिए। We will not succumb to the strongholds. हम दृढ़ गढ़ में अंदर फंसेंगे नहीं। And we will not give in to fear. हम अपने आप को डर के लिए नहीं देंगे। And God will see us through. और परमेश्वर हमें पूरी तरीके से देखेंगे। We will embrace conviction like a helper. हम बोध को ऐसे गले लगाएंगे जैसे कि वो हमारे मददगार है। Hallelujah. Amen. हालेलुया, आमीन। Thank you so much for joining us today. धन्यवाद आज हमसे जुड़ने के लिए। If you have any questions or comments, I want you to write us. अगर आपके पास कुछ सवाल है या कुछ विचार है, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए लिखें। I look forward to seeing you next week. Bye-bye. अगले सप्ते आपसे मिलने के लिए इंतजार में रहूंगी। बाय बाय। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Jesus Ministries, number 110 Old GNT Road, Karanodai, Chennai 600067, Tamil Nadu, India. Our email address info@jesusministries.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। जीसस मिनिस्ट्रीज, संख्या 110, पुरानी GNT रोड, कारानोडई, चेन्नई 600067, तमिलनाडु, भारत। हमारी ईमेल पता info@jesusministries.org।